अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, इसके अंदर गिवन है आपको क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ द शिव शक्ति ट्रेडर्स मुंबई इज एज फॉलोज, पार्टनर्स हैज प्रॉफिट एंड लॉसेस 5 2 3, राइट। एंड देन इसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल गिवन है राज, राहुल, नितिन। इन द एसेट साइड बैंक अकाउंट, डेटर्स, इसमें से लेस है आरडीडी, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, राइट। ये हो गया अपने एसेट्स, ये हो गया अपनी लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें जो जनरल रिजर्व एंड पार्टनर्स कैपिटल है, ये इसकी एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, एंड जो रिमेनिंग है अपने पास लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इसकी एंट्री पास होगी लायबिलिटी साइड में, एंड अदर यहाँ पे जो भी गिवन है ये सब आपका पास होगा एसेट साइड में। देन आते हैं अभी एडजस्टमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट देखते हैं, राहुल रिटायर फ्रॉम द बिजनेस 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देन इसमें फर्स्ट वन गिवन है, द एसेट्स वर रिवैल्यूड एज अंडर, तो इसमें एसेट्स को रिवैल्यूड किया गया। फर्स्ट गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, इट विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, एंड देन आरडीडी इज इंक्रीज अप टू द 1500, ये मतलब आरडीडी यहाँ पे इंक्रीज हो गया 1500 तक, और इसमें आरडीडी गिवन है 1200 इन बुक वैल्यू। ठीक है, तो दैट इसमें 300 से यहाँ पे आरडीडी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 10%, और स्टॉक यहाँ पे 42,000 गिवन है। स्टॉक देखो यहाँ पे कितना है, 30,600, दैट इज यहाँ पे बिल्डिंग एंड स्टॉक एप्रिसिएट हो रहा है, आरडीडी यहाँ पे मेंटेन है डेटर्स पे, और प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे डेप्रिसिएट हो रहा है। क्लियर, तो ये आपके 4 एडजस्टमेंट हो गए। नेक्स्ट सेकंड में आते, द गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड ₹12,000 एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड दैट गुडविल मिनिमम बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसमें रेशियोज भी गिवन है 5 एंड 3 का। ठीक है, तो 12,000 जो है, ये जो गुडविल है ये रिटायरिंग पार्टनर्स का गुडविल है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि राहुल के रिटायर होने पे 12,000 का जो अमाउंट होगा गुडविल, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 एंड 2 में। नेक्स्ट वन यहाँ पे गिवन अमाउंट ड्यू टू राहुल एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, दैट इज मीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टैली हो जाने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा राहुल का, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। क्लियर, एंड इसमें आपको गिवन है प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, दैट इज मीन यहाँ पे जो राहुल है ये रिटायर होगा अपना 1 अप्रैल 2020 को, तो हम बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 या तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट कैसे बनाना ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, इधर आप लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ शिव शक्ति ट्रेडर्स मुंबई। ठीक, यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। इसमें पर्टिकुलर अमाउंट आ गया। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते, सेकंड मैंने बनाया यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर राज, राहुल, नितिन, अगेन पर्टिकुलर राज, राहुल, नितिन, डेबिट एंड क्रेडिट साइड में। एंड देन नेक्स्ट बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2020, इधर आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 अप्रैल 2020। चलिए, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट रेडी। अब हम आते हैं इसकी एंट्रीज पे। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल गिवन है, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में तो पहले लिख लूंगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनर रिटायर होगा जिसका नाम है राहुल। राहुल क्या होगा, इस फॉर्म से रिटायर हो जाएगा, तो बचेगा राज और नितिन, तो मैं यहाँ पे राज और नितिन की एंट्री दे देता हूँ। ठीक है, एंड देन कुछ ऊपर से 2-3 लाइन स्किप करके फिर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। राज एंड नितिन का यहाँ पे ये न्यू फॉर्म है, तो न्यू फॉर्म का कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफर होगा आफ्टर द टैली ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो तब तक हम वेट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट के लिए, एंड देन 2-3 लाइन में इधर पे स्किप करके नीचे लिखूंगा यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है, आप लाइन स्किप करके भी लिख सकते हो, इधर मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया। 30,000 और इसमें आएगा 1,800। ठीक है, तो ये मेरी हो गई लायबिलिटीज यहाँ पे, तो इसमें मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हो गया। नेक्स्ट आते हैं जनरल रिजर्व एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल जो है, ठीक है, ये आएगा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फर्स्ट अपना स्टार्टिंग में आना चाहिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैपिटल का अमाउंट आएगा 54,000, 48,000, 26,400, 54,000, 48,000 एंड देन 26,400। ओके, तो ये आ गया इसमें। एंड देन जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय जनरल रिजर्व,
ये भी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इसका अमाउंट है 21,000 और रेशियो यहाँ पे गिवन है 5:3। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 10 होता है, तो 10 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 2100 की इंक्रीज आएगी। ठीक है, तो 2100 इंटू 3 करता हूँ फर्स्ट, तो दैट इज मीन 6300 आएगा। 2 से करूंगा तो 4200 आएगा। एंड देन ये दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो भी मुझे 5 मिल जाएगा। देखो 3 + 2 कितना होता है 5। तो ये दो अमाउंट को मैं इसमें ऐड करके लिखता हूँ तो इसका आंसर आएगा 10,500। ये दो अमाउंट को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये दोनों अमाउंट को ऐड किया तो 10,500 आ गया मेरा। क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरह का लॉजिक है जिसमें आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, मतलब आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। नेक्स्ट वन आते हैं अभी हम लोग एसेट साइड में। फर्स्ट इसमें आपको बैंक गिवन है। ठीक है, तो बैंक में एसेट्स में लिखता हूँ बैंक। ठीक है, बैंक में मेरे पास और कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जिसको मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करने की कोई नीड है, तो इसलिए मैं बैंक का वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ क्या करता हूँ कि बैंक का वर्किंग नोट बनाता हूँ ताकि बैंक में और कोई भी एडजस्टमेंट हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर द टैली, ठीक है, क्या होगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो लोन बचेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे लोन अकाउंट में। तो कभी कभी आता है कि इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, कभी कभी आता है कि इसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट का वर्किंग नोट बनाता हूँ, लेकिन ये सब में मुझे लगता है कि इसमें नीड नहीं है, इसलिए मैं बैंक का जो अमाउंट है वो सीधा आउटर कॉलम 18,600 लिखता हूँ। ठीक है, इन द एसेट साइड। नेक्स्ट वन डेटर्स। ठीक है, डेटर्स का अमाउंट इधर है 25,200, राइट। बट यहाँ पे डेटर्स पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि ऑलरेडी मेंटेन किया गया 1,500 का, तो इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस आरडीडी 1,500। इसमें से माइनस करके हम इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस करने पे 23,700। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इसमें गिवन है स्टॉक गिवन है, तो इसमें लिखता हूँ स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट है यहाँ पे 30,600, इस पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट देख सकते हो। स्टॉक 42,000 हो चुका है, तो आउटर कॉलम में 42,000 यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट लाइन में। एंड देन इसका जो डिफरेंसेस होगा स्टॉक का वो यहाँ पे मेंशन करूंगा, कितना 11,400। ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की जो वैल्यूज है वो एप्रिसिएट हो रही है, तो इसमें लिखूंगा एप्रिसिएशन, राइट। नेक्स्ट स्टॉक के बाद बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग का अमाउंट है 60,000। मैं नेक्स्ट इसका एंट्री लिख लेता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 48,000, राइट। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अभी बिल्डिंग यहाँ पे एप्रिसिएट हो रहा है 10%, तो एप्रिसिएट होगा तो इसको ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन। ठीक है, 10%। ओके, तो 60,000 का 10% निकालेंगे तो 6,000 आएगा, तो ऐड करके आउटर कॉलम 66,000। देन प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे डेप्रिसिएट हो रहा है 10%, तो इसमें लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आएगा इसमें 10%, इसमें 10% इसका कैलकुलेट करेंगे 4,800, लेस करने पे 43,200 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एसेट यहाँ पे रिवैल्यूड हुआ था ये सबकी मैंने यहाँ पे एंट्री दे दी। अब इसका हम सेकंड इफेक्ट देंगे। अभी इसमें देखिए डेटर्स लेस होगा, प्लांट एंड मशीनरी लेस होगा, तो ये जो दो लेस हुआ है ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में, और ये दोनों एप्रिसिएट हुआ है यानी कि ऐड हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम एंट्री देंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, आरडीडी है। ठीक है, एक और नेक्स्ट वन है अपने पास प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और इधर पे क्रेडिट साइड में आएगा बाय, एप्रिसिएट में बिल्डिंग एंड स्टॉक है, तो फर्स्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे बिल्डिंग और नीचे लिखता हूँ मैं स्टॉक। ठीक है, ओके, तो इसमें आरडीडी का जो डिफरेंस था वो 300 का था, तो यहाँ पे मैं 300 लिखता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी में 10% यहाँ पे एप्रिसिएट हुआ था, तो देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट है इसमें
4800 है, ठीक है। तो इसमें लिखूंगा 4800। नेक्स्ट बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो देखते हैं यहाँ पे। बिल्डिंग में यहाँ पे एप्रिसिएट हुआ है 6000 से और स्टॉक 11400 से। तो उसमें लिखूंगा मैं सिक्स आउटर कॉलम में 6000 और इसमें आएगा 11400, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ये एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। इसका मैं सेकंड इफेक्ट भी दे दिया हूँ। नेक्स्ट द गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स इज वैल्यूड ₹12,000 एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड दैट द गुडविल इज गिवन बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच विल बी द 5 एंड 3, ठीक है। तो इसमें ये सम्स के अंदर कैसा है कि आपको गेन रेशियोस या सेक्रीफाइस रेशियोस निकालने की नीड नहीं है, राइट। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि इसमें आपको बोला गया जो गुडविल है वो न्यू रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करेंगे पार्टनर्स का। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी नीड नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि जो गुडविल है वो डिवाइड कर सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस में, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस यहाँ पे गिवन है 5 एंड 3 का, ठीक है। तो चलिए अभी इसकी एंट्री पास करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट आएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल, जो फर्स्ट रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका गुडविल लिखेंगे। राहुल यहाँ पे रिटायर होगा तो राहुल के कॉलम में 12,000 एंड जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो टेकन कर लेंगे फॉर्म में से, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में आएगा 2 गुडविल और इसको हम डिवाइड कर देंगे रेशो में 5 एंड 3 से डिवाइड करना है। 12,000 है दैट इज में 8 होता है, ठीक है। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। तो इसका मैं कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे मैं नीचे शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12,000 है, 12,000 को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट। तो दैट इज में 4 3 जा 4 2 जा, तो 3000 आ गया। 3000 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1500 आ गया, ठीक है। 1500 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इज मीन्स में आएगा 7500, अगर 3 से करूंगा तो 4500 आएगा, क्लियर। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं राज में लिखूंगा 7500, राहुल रिटायर हो गया, नितिन में लिखेंगे 4500, क्लियर। तो ये हो गया गुडविल की यहाँ पे एंट्री। इसका कोई भी सेकंड इफेक्ट नहीं बनेगा, मतलब और कहीं पे और किसी अकाउंट में पास करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट इफेक्ट दे दिया है गुडविल का 12,000 और सेकंड दे दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड और दूसरा डेबिट साइड में। नेक्स्ट वन है इसमें अमाउंट ड्यू टू द राहुल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब मतलब इसका टैली करना है हमें, अब इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपना टैली होके आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे राहुल के लोन अकाउंट में। चलिए अब इसको टैली कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे पे करता हूँ मैं, ओके। इसका टोटल करेंगे तो 17,400 आएगा, 17,400। सेम यहाँ पे भी लिखूंगा मैं 17,400, ठीक है। इसको प्लस करूंगा तो 5,100 होगा, इससे माइनस कर दूंगा मैं 17,400 माइनस 5,100, तो आंसर आएगा 12,300, ओके। अब मैं ये पार्टनर्स में डिवाइड करूंगा, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करूंगा। लास्ट पार्टनर था नितिन, सेकंड पार्टनर है राहुल और फर्स्ट पार्टनर है राज, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इनका रेशियो है, ठीक है, इनका जो रेशियो है यहाँ पे 5/10, 2/10 और 3/10, तो 10 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका आंसर आएगा 3,690, फिर 2,460 एंड 6,150, क्लियर। तो ये आ गया मेरा रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट। इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं 6,150, 2,460 एंड लास्ट वन 3,690, ठीक है, ओके। अब मैं इसका टोटल करता हूँ यहाँ पे एक एक पार्टनर्स का। फर्स्ट राज का टोटल करेंगे 54,000, फिर 10,500 और 6,150, इसको ऐड करने पे आएगा 70,650, ठीक है। राहुल को ऐड करेंगे 48,000, 12,000 सॉरी 12,000, 4,200 एंड 2,460,
तो इसका आंसर आएगा 66,660। नेक्स्ट 26,400, 6,300 और 3,690, इसको ऐड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 36,390। अब सेम अमाउंट मैं यहाँ पे भी लिखूंगा सेम लाइन में। 70,650, फिर 66,660 एंड 36,390। ओके, अब जो राहुल है वो रिटायर हो चुका है फर्म में, तो उसका एज इट इज, ठीक है, अमाउंट यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि इसमें डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट लेस करने या रिड्यूस करने के लिए नहीं है। तो इसमें लिखूंगा मैं 2, यहाँ पे लिखूंगा राहुल लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, ठीक है। एंड देन अब जो दो पार्टनर्स बचे राज और नितिन, इसका हम टैली करेंगे। तो 7,500 हमें लेस करना है 70,650 से, तो इसका आंसर आएगा 63,150, ठीक है। नितिन का आएगा 4,500, हम लेस करेंगे 36,390 में से, तो आंसर होगा 31,890। इसको लिखूंगा मैं 2 बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इसको मैं ट्रांसफर करूंगा, ये जो बैलेंस सीडी है ये मेरे न्यू फॉर्म का कैपिटल बन जाएगा राज और नितिन का। तो इसमें लिखता हूं मैं 63,150 और 31,890। अब हम इसको ऐड कर देते हैं क्लास। इसको ऐड करने पे इसका आंसर आएगा 95,040। और ये जो राहुल का लोन है ये भी सेम अपना लाइबिलिटीज में ट्रांसफर होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल लोन अकाउंट, ठीक है। इसका अमाउंट है 66,660, ठीक है। अब मैं टोटल लाइबिलिटीज करूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 अमाउंट है, ठीक है। इसको प्लस करूंगा, इसको प्लस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका आंसर आएगा 1,93,500 इन द एसेट साइड, ठीक है। इन द एसेट साइड भी मैं इसका टोटल करता हूँ, तो इसका भी आंसर सेम आएगा 1,93,500। आई प्लस की ये जो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप था ये भी आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कोई भी आपको वर्किंग नोट तो पार्ट गिवन नहीं है, तो इसलिए ये आपके लिए सम बहुत इजी हो जाता है। जो उसका कैलकुलेशन पार्ट है ये भी आपके लिए बहुत इजी हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली सेक्रीफाइस रेशियो या गेन रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन बता दिया कि जो गुडविल है वो न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसीलिए यहाँ पे जो गुडविल है वो आपके लिए बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।